हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल और क्षार से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हाई स्कूल स्तर में, इंटरमीडिएट में, आप आगे किसी भी कंपटीशन में, आईआईटी मेंस में जाओ या नीट वगैरह में जाओ, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पीएच स्केल पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आना है। मेरे प्यारे बच्चों, पीएच स्केल पर चर्चा करने से पहले हम जाने कि जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल एक अल्प आयनिक यौगिक है, बहुत कम आयनित होता है, जो एकदम शुद्ध H2O है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें आयन नहीं होता है। जो हम लोग डेली यूज में वाटर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो किस कारण से होता है? उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित होते हैं। इसी के कारण से वो चालकता प्रदर्शित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि 550 लाख H2O के अणु में एक H2O का अणु आयनित होता है। एक H2O का अणु H पॉजिटिव OH1 नेगेटिव में अपघटित होता है। माना जा सकता है कि आयनित नहीं होता है। इस अल्प आयनिक यौगिक है H2O आयनित होकर के बनाएगा H पॉजिटिव प्लस OH1 नेगेटिव। इसके लिए हम साम्य स्थिरांक रखें कि बराबर। साम्य स्थिरांक जब रखा जाता है तो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान किया जाता है। सक्रिय द्रव्यमान मोल प्रति लीटर से इसका तात्पर्य है। तो उत्पाद इसमें किसी भी रासायनिक समीकरण में जो बाएं पक्ष में होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, उसको अभिकारक रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। इसमें क्या होगा? तो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान होगा H पॉजिटिव की सांद्रता इंटू OH1 नेगेटिव की सांद्रता अपान H2O की सांद्रता। मेरे प्यारे बच्चों, H2O की सांद्रता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H2O की सांद्रता, निश्चित सांद्रता यानी कि मोल प्रति लीटर 55.56 m होती है। आप क्या कर दोगे? लिखा जा सकता है या concentration of H positive into concentration of OH1 negative is equal to K into concentration of H2O। concentration of H2O निश्चित है कितना? 55.56। तो इसको आप हटा दोगे तो इसको लिखा जा सकता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं H प्लस की सांद्रता इंटू OH नेगेटिव की सांद्रता बराबर K इंटू H2O। H2O की सांद्रता ये स्थिरांक है, ये भी स्थिर हो गया, दोनों का गुणनफल भी एक स्थिरांक होगा। K W फॉर वाटर, K फॉर स्थिरांक है। जल के लिए आयनिक गुणनफल स्थिरांक है। एक बात याद रखने वाली चीज है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 के बराबर। 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप है, ताप अगर कम होगा तो आयनन की मात्रा भी कम होगी। तो इसमें Kw की वैल्यू 10⁻16 होगा। अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो Kw की वैल्यू 10⁻, अधिक अगर ताप रहेगा तो आयनन थोड़ा सा अधिक होगा, तो इसकी वैल्यू भी थोड़ा सा अधिक होगी, 10⁻12। इसका यूज कहां आएगा? हम केवल पढ़ते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। कोई कह देता है कि अगर पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 केवल हो जाने पर यह भी कहा जाना आवश्यक है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो क्या होगा? इसके लिए हम देख रहे हैं ऐसे, अगर तो इसमें 7 पे न्यूट्रल है, ये 0 to 14 है। अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है तो Kw की वैल्यू 10⁻16 है, तब 8 पर न्यूट्रल होगा, 0 to 16।
अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसमें क्या होगा, ये पूरा वैल्यू kW की वैल्यू 12 है तो 6 पे ही वो न्यूट्रल हो जाएगा, 0 to 12। आ रही बात समझ में? हमको पढ़ना केवल ये, लेकिन कोई ये केवल कहता है कि पीएच वैल्यू अगर 7 है तो कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ये कहना सही नहीं है। टेम्परेचर भी दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। आ रही बात समझ में? तो इसमें आपसे अगर कोई पूछे कि कब विलयन न्यूट्रल होगा, आप पूछ लेना कि टेम्परेचर कितना रहे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तब आप बताइएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो जल का आयनिक गुणनफल आया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH1 नेगेटिव इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14। H2 आयनित हो रहा होगा तो जितनी सांद्रता H प्लस की उतनी सांद्रता OH माइनस की, तो दोनों की सांद्रताएं जब बराबर होंगी तो इसको लिखा जा सकता है, या कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH1 नेगेटिव बराबर 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा। दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं तो इसमें ये 10 पावर माइनस 7, ये 10 पावर माइनस 7, ये 10 पावर माइनस 14 ये होगा। आ रही बात समझ में? अब देखो, तो जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10 पावर माइनस 7 होता है और दोनों का गुणनफल 10 पावर माइनस 14 के बराबर होता है। अब देखिए इसमें इसी पर हम अगर दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे तो H प्लस और OH माइनस की सांद्रता और इसका दाहिने पक्ष बाएं पक्ष का दोनों का लाग लेंगे तो हमारा H प्लस की सांद्रता PH प्लस POH बराबर 14 के बराबर आएगा। डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, आपको ये जानना आवश्यक है, इतना होगा। अब हम पीएच स्केल पढ़ लेते हैं। देखिए अब आता है कि किसको पीएच वैल्यू बोला जाता है, किसको पीएच मान बोला जाए, इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीएच मान, पीएच की उत्पत्ति कहां से हो गई? पीएच स्केल, पीएच मान किसको बोला जाएगा? पीएच मान, पीएच मान किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि मोल प्रति लीटर की गणना करने के लिए एक स्केल की उत्पत्ति हुई, इसी को पीएच स्केल बोला जाता है। इसमें P का अर्थ है पुषांश, POTENZ, पुषांश। एक ये जर्मन शब्द है, पुषांश से उत्पत्ति P की हुई। पीएच स्केल में पुषांश का अर्थ होता है पावर, यानी कि किसी विलयन में अम्ल की प्रबलता मापने का एक सिस्टम लाया गया, इसी को बोला गया पीएच स्केल। एक सारेंस नामक वैज्ञानिक थे, सारेंस ने बताया कि किसको पीएच बोला जाएगा, तो किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ऋणात्मक लघुगणक के बराबर। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये बड़ा ब्रैकेट उसके कंसंट्रेशन को शो करता है, यानी कि मोल प्रति लीटर में ही होना चाहिए, ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, इसी को पीएच मान बोलते हैं। पीओएच ऐसे ही हो जाएगा, किसी विलयन का पीओएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। हम इसमें पीएच देखें, पीएच बराबर
माइनस लॉग वेस्टर्न कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ऐसे ही अगर पीओएच हम लिखना चाहें, पीओएच बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न कंसंट्रेशन ऑफ OH 1 नेगेटिव, इसको लिखा जा सकता है। अगर पीएच की वैल्यू दिया रहे, H प्लस की सांद्रता यदि पूछ रहा है, concentration of H positive is equal to 10 power minus pH and concentration of OH 1 negative is equal to 10 power minus pH। कई सारे सूत्र निकल करके आ गए। उस सूत्र पर आधारित हम कई टाइप के सवाल देखेंगे। देखिए, तो पीएच, पी का अर्थ है पुषांश, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पावर, यानी कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए पीएच स्केल की उत्पत्ति हुई। सारांश ने बताया कि किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को प्रदर्शित करता है। सांद्रता यानी कि मोल प्रति लीटर, मोल भार बटा अणुभार से निकाला जाता है, आप जानते हैं। तो H प्लस की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। पीएच बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न H प्लस की सांद्रता या H प्लस की सांद्रता बराबर 10 पावर माइनस पीएच, पीओएच बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न OH 1 नेगेटिव की सांद्रता या OH 1 नेगेटिव बराबर 10 पावर माइनस पीओएच। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सूत्र हमको प्राप्त हो गए, उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन सा सूत्र? H प्लस पीएच बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न H प्लस की सांद्रता, एक आया पीओएच बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न OH 1 नेगेटिव की सांद्रता, एक आया H प्लस की सांद्रता बराबर 10 पावर माइनस पीएच, एक आया OH 1 नेगेटिव की सांद्रता, वहां दिख रहा है 10 पावर माइनस पीओएच, एक आया H प्लस की सांद्रता इंटू OH 1 नेगेटिव की सांद्रता बराबर 10 पावर माइनस 14, एक आया पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। इन सूत्रों का यूज करते हुए हम पीएच वैल्यू से संबंधित जितने सवाल पूछे जाएंगे आपके हाई स्कूल स्तर तक, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। आगे के कंपटीशनों में भी जो पूछे जाते हैं उनको भी हम इससे सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब दे दे यदि कहीं दिया हुआ है कि 0.001 m HCl विलयन के पीएच मान की गणना करो, ऐसा अगर दे दिया तो पीएच निकलेगा भाई कैसे? पीएच बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। क्या हमको चाहिए? हमको H प्लस की सांद्रता चाहिए। निकलेगा कैसे? ये तो HCl की सांद्रता दिया है, तो निकलेगा कैसे? आप देखो HCl जो है वो पूर्णतः आयनित होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। HCl की सांद्रता, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.001 m दिया है, तो 0.001 m दिया है। हम इसको पहले 10 के घात के रूप में चेंज कर लें। 10 के घात के रूप में चेंज आप संख्याओं को करना जानते हो ना। देखो इसमें अगर दिया हुआ है, पहले ये देखो 0.1, या पहले दिया है 1.0, 0.01, 0.001, 0.0001, इसको हम 10 के घात के रूप में चेंज करें। इसको लिखा जा सकता है 10 पावर 0। 10 पावर 0 का मतलब 1 होता है। आ रही बात समझ में? इसको हम लिख सकते हैं दशमलव जितना दाहिने तरफ जाएगा 10 के घात उतना ऋण में बढ़ेगा, और जितना बाएं पक्ष में जाएगा उतना पॉजिटिव में बढ़ेगा। इसको लिखा जा सकता है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसको लिखा जा सकता है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसको लिखा जा सकता है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 3। इसको लिखा है 1 2 3 4 स्थान इधर जाना है, 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 1 2 3 स्थान इधर जाना है,
तो 10 पर घात ऋण 3 हो गया। HCl की सांद्रता, HCl टूट रहा है तो HCl से एक H पॉजिटिव मिल रहा है, एक Cl1 नेगेटिव मिल रहा है। तो जितनी सांद्रता इसमें HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में एक संबंध एक का अनुपात है। तो इसमें जितनी सांद्रता HCl की उतनी ही सांद्रता H प्लस की होगी, उतनी ही सांद्रता Cl1 नेगेटिव की होगी। Cl नेगेटिव की सांद्रता से हमको कोई मतलब है नहीं, हमको केवल H पॉजिटिव की सांद्रता चाहिए। तो यहाँ पे माइनस लॉग वेस्टर्न 10⁻³ आप जानते हो लॉग वेस्टर्न n के पावर x बराबर क्या होता है, x लॉग वेस्टर्न n ये होता है, आप जानते हैं। तो इसमें ये घातांक इधर चला आएगा, +3 हो गया, और लॉग वेस्टर्न 10 = 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर +3 आ गया pH वैल्यू। ये अम्लीय है कि क्षारीय है, ये अगर आपको पता करना है तो ये अगर आपको पता करना है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आप जानते रहो pH मान और प्रकृति, विलयन की प्रकृति कैसी होगी। अगर pH 7 से कम है, pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। यदि pH का मान 7 के बराबर है तो ये उदासीन होगा। यदि pH की वैल्यू 7 से अधिक है तो ये क्षारीय। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बस 0 से 14 तक बढ़ेगा। तो इसमें ऐसे अगर हम एक पैमाना लें, 7 पे यदि न्यूट्रल हो गया, इधर की तरफ इसकी बेसिसिटी 14 है और ये 0 है, इधर की तरफ बेसिसिटी बढ़ेगी, इधर की तरफ एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ पे न्यूट्रल 7 पे न्यूट्रल हो गया, 7 से 14 तक बेसिसिटी क्रमशः बढ़ती जाएगी और 7 से 0 तक एसिडिटी क्रमशः बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में? अब देखो एक सवाल और देखिए, अगर यही प्रश्न में आपको दे दे, आप प्रकृति जान गए हो, pH की वैल्यू अगर 7 से कम तो अम्लीय, 7 के बराबर उदासीन, 7 से अधिक क्षारीय। अब देखिए समझ गए हैं, अगर यहीं पे दे दे 10⁻³ m मोलरता से, मोल प्रति लीटर से है, m आपको दिया है NaOH, विलयन के pH मान की गणना करना है। pH मान की गणना करने के लिए हमको H पॉजिटिव की सांद्रता चाहिए। यहां पे Na में चयनित होगा, NaOH आयनित होकर के Na1 पॉजिटिव प्लस OH1 नेगेटिव बनाया। इसकी सांद्रता 10⁻³ है, OH1 नेगेटिव की सांद्रता भी 10⁻³ होगी, दोनों की सांद्रता बराबर हो गई। इसकी भी सांद्रता 10⁻³ होगी। एक मोल टूटेगा तो एक मोल Na1 पॉजिटिव, एक मोल OH1 नेगेटिव बनेगा। तो जितनी सांद्रता Na1 पॉजिटिव की उतना ही Na1 पॉजिटिव की उतना ही OH1 नेगेटिव की। लेकिन Na1 पॉजिटिव की सांद्रता से हमको मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि हमको pOH मान या pH वैल्यू निकाला जाता है, तो उसमें केवल हमको हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से मतलब है। दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। कैसे? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया है, आप सीधे pOH मान निकालो और उसके बाद pH प्लस pOH बराबर 14 से निकाल दो, या आप वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाल लो यहीं से। किससे निकालोगे? इससे H पॉजिटिव सांद्रता इनटू OH1 नेगेटिव की सांद्रता बराबर 10⁻14। इससे आप निकाल लो H पॉजिटिव की सांद्रता, pH वैल्यू निकाल लो। हम निकाल रहे हैं, देखो तो यहां से pH क्षार है तो pOH वैल्यू निकाल दें। pOH बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न 10⁻³ ये हो गया क्या? लॉग वेस्टर्न 10 बराबर 1 और ये नीचे चला आएगा 3 हो जाएगा pOH 1। अब pH वैल्यू पूछा है, चूंकि pH प्लस pOH बराबर 14, इसलिए pH बराबर 14 - 3 इज इक्वल टू कितना? 11। विलयन की प्रकृति कैसी? क्षारीय होंगे। आगे बात समझ में निकाल लेंगे हम। अब देखो इसमें एक संबंध एक का अनुपात था, तब तो ऐसे लग रहा था। अगर क्या हो, अगर यहीं पे ऐसे हो जाए, देखिए एक बात आप समझिए, इसमें अगर ऐसे हो गया
देखो अगर दिया है एक प्रश्न कि 10⁻⁴m H2SO4 विलेन के पीएच मान की गणना कीजिए, ऐसा प्रश्न अगर आ गया। एक संबंध एक का तो हम अनुपात में पढ़े हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए H2SO4 आयनित होगा, H2SO4 आयनित हो गया किसमें 2H1 पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्रोजन है 2H1 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। कैसे H2SO4 बन गया, क्यों नहीं HSO4 बना, तो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव होता है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। जब कंपाउंड बनता है तो धनावेश का चार्ज ऋणावेश के नीचे, ऋणावेश का चार्ज धनावेश के नीचे आता है, ऐसे आएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब आयनित होगा तो H पॉजिटिव अलग SO4 2 नेगेटिव अलग। अब इसमें देखो H2SO4 की सांद्रता 10⁻⁴ दिया है, H प्लस की सांद्रता, अब इसमें यहाँ 1 मोल है, कोई संख्या नहीं दिया है, ये 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे एक संबंधित दो संबंधित 1 का अनुपात है, तो 1 मोल H2SO4 टूटेगा तो 2 मोल H2SO4 H प्लस बनेगा, 1 मोल SO4 2 नेगेटिव बनेगा। हमको केवल H पॉजिटिव से मतलब है, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁴ हो गया सांद्रता। 3 रहता 3 × 10⁻⁴ हो जाता, 4 रहता तो 4 × 10⁻⁴ हो जाता। पीछे क्यों हम सांद्रता बराबर रखे थे, HCl की सांद्रता 10⁻² था, तो हम H पॉजिटिव की सांद्रता भी 10⁻² लिए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, इस कारण से इतना लिया गया था। अब हम क्या कर दें, अब देखिए कैसे लगेगा भाई ये, तो यहाँ पर फिर आइए pH बराबर -log बेस्टन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होता है इतना, हाइड्रोजन की सांद्रता 2 × 10⁻⁴ हो गया, ये आ गया -log बेस्टन 2 × 10⁻⁴ हो गया। log x × y बराबर log x प्लस log y, पढ़े हैं आप ऐसा, ये होता है -log बेस्टन 2 ब्रैकेट प्लस -log बेस्टन 10⁻⁴ होता है ना। log आधार 10 है, x × y बराबर log आधार 10 x प्लस log आधार 10 y, ऐसे होता है। तो इसमें ऐसे हो गया। अब क्या है, log बेस्टन 2 का मान मालूम होना चाहिए आपको। अगर प्रश्न ऐसा देता है तो या तो दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आप जानते रहो log आधार 10 2 बराबर 0.3010 इतना होता है, जानते रहिएगा आप, मान रखो -0.3010 प्लस हो गया। ये log बेस्टन x की पावर n बराबर n log बेस्टन x हो जाएगा, तो इसमें 4 हो गया, log बेस्टन 10 = 1 हो गया। इसको आप सॉल्व कर दो तो इसमें 0 9 यहां पे 9 और ये फिर 9 3 6 इतना हो गया। 9 1 10 0 1 10 0 7 9 1 10 3 4, ठीक, इतना पीएच वैल्यू आ गया। विलेन की प्रकृति अम्लीय, क्यों अम्लीय, क्योंकि पीएच मान 7 से कम। आ रही बात समझ में ना, कर लेंगे ऐसा सवाल, बहुत आसान है। पीएच वैल्यू अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आपसे, दे देगा कि 1NHCl की पीएच वैल्यू कितनी और विलेन की प्रकृति भी बताइए। तो नॉर्मलता और मोलर, पहले इस नॉर्मलता को मोलरता में चेंज करो, m बराबर m × c से m बराबर n/c। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लीयता है। किसको बोलते हैं अम्ल की क्षारकता, कोई अम्ल जितना H पॉजिटिव त्यागता है वो उसकी क्षारकता बोली जाती है, कोई क्षार जितना H पॉजिटिव ग्रहण करता है वो उसकी अम्लीयता बोली जाती है। जैसे HCl है, आयनित होगा H पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव, H2SO4
आयनिक होगा 2H1 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसकी क्षारकता 1 है, इसकी क्षारकता 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे HCl नॉर्मलता इसका 1 हो गया। HCl से कितना H पॉजिटिव निकलेगा? 1 निकलेगा, ये पूछा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। 1 हो गया बराबर, मोलरता 1 हो गया, मोलर विलयन है। तो अब इसका पीएच वैल्यू पूछा है, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस्टेन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की सांद्रता HCl आयनित हो गया H पॉजिटिव प्लस Cl 1 नेगेटिव में, इसकी सांद्रता 1 को क्या लिखा जा सकता है 10 पावर 0, 10 पर घात 0 बराबर 1, इसको भी लिख दो 10 पावर क्या 0, रख दो मान माइनस लॉग बेस्टेन 10 पावर 0, इतना हो गया, 0 पहले आया है, 10 पावर 0 बराबर 1 हो गया। तो इसमें पीएच का मान कितना आ गया 0 आ गया। विलयन की प्रकृति फॉर्मूले, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है कि 1NHCl विलयन का पीएच मान कितना होगा और इसकी प्रकृति भी बताइए। तो इसमें हम क्या कर देंगे, पहले उसको मोलरता में चेंज करें, मोल प्रति लीटर में चेंज करें। तो N बराबर M इंटू C होता है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्ल की क्षारकता है। क्षारकता अम्ल कितना H पॉजिटिव दे सकता है, वही उसकी क्षारकता है। अब इसमें तो M बराबर N बाई C, N का मान 1 है, C का मान 1 हो गया, 1 हो गया। HCl आयनित होगा H पॉजिटिव Cl 1 नेगेटिव में, तो इसकी का 1 है, 1 को लिखा जा सकता है 10 पावर 0 बराबर 1, तो ये भी 10 पावर 0 हो गया। अब मान रख दोगे आ गया 0, विलयन की प्रकृति हम लिखेंगे। आगे बात समझ में कर लेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों। पीएच स्केल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशनों में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर आधारित और भी सवाल आप करते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जिले में या हमारे प्रदेश में कोविड-19 के रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थितियां बड़ी क्रिटिकल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सरकार के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप प्रयास करिए, घर में रहिए, आपके लिए जो भी वीडियो डाला जा रहा है उसका आप अध्ययन करते रहो। मेरे प्यारे बच्चों, आप घर से अगर बाहर निकले तो निश्चित रूप से मास्क लगा करके, बहुत अगर आवश्यक कार्य हो तब घर से बाहर निकलो। आप घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिए और आप पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।